क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव, जो सृष्टि के संहारक, पालक और सृजनकर्ता हैं, उनका जन्म कैसे हुआ? क्या वह जन्म एक साधारण घटना थी या उसमें कोई रहस्यमयी शक्ति छिपी थी? क्या यह मुमकिन है कि उनका अस्तित्व इस ब्रह्मांड के हर कण में पहले से ही था? आइए इस गूढ़ और प्राचीन रहस्य को जानने के सफर पर चलते हैं और समझते हैं कि महादेव का जन्म कैसे हुआ। यह कहानी आपको अपने भीतर की अनदेखी शक्तियों को महसूस करने के लिए प्रेरित करेगी। भगवान शिव का जन्म हिंदू धर्म में रहस्य और चमत्कार का विषय माना जाता है। वह एक देवता नहीं बल्कि महादेव हैं, सभी देवताओं के भी देवता। उनकी उत्पत्ति की कथा इतनी गहरी और रहस्यमयी है कि इसे समझने के लिए आत्मा और परमात्मा के संबंधों का ध्यान करना आवश्यक है। कहते हैं कि शिव न तो जन्मे हैं, न ही उनका कभी अंत होगा। वह सृष्टि के साथ एक अदृश्य धागे की तरह जुड़े हुए हैं, जो हर जीव के भीतर बसते हैं। उनके जन्म को लेकर अनेक कथाएं प्रचलित हैं, और उनमें से एक प्रमुख कथा यह है कि शिव जी सृष्टि की आरंभिक अवस्था में उत्पन्न हुए थे, जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उन्हें आमंत्रित किया था। सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, तो उन्होंने जीवन और मृत्यु, सुख और दुख, सत्य और असत्य का चक्र निर्मित किया। परंतु इस चक्र में संतुलन बनाना आसान नहीं था। जैसे जैसे सृष्टि का विस्तार हुआ, देवताओं और असुरों के बीच शक्ति संघर्ष बढ़ने लगा। असुर अत्यधिक शक्तिशाली और अहंकारी हो गए थे और देवताओं की शक्ति को चुनौती दे रहे थे। यह देखकर देवता असहाय और चिंतित हो गए और अंततः उन्होंने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की शरण ली। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से कहा, यह संसार अब अराजकता की ओर बढ़ रहा है। हर ओर विनाश और असंतुलन छा गया है। हमें एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता है जो इस सृष्टि को संतुलित कर सके। तब विष्णु जी ने कहा, हमें उस दिव्य शक्ति का आह्वान करना चाहिए जो सृजन और संहार दोनों को नियंत्रित कर सकती है। इस कार्य के लिए हमें महाशक्ति की आवश्यकता है, और वह महाशक्ति केवल शिव के रूप में प्रकट हो सकती है। ब्रह्मा और विष्णु ने मिलकर ध्यान किया और एक मंत्रोच्चारण शुरू किया, जो इतना शक्तिशाली था कि पूरे ब्रह्मांड में उसकी गूंज सुनाई देने लगी। यह मंत्रोच्चारण एक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हुआ, जिसने सृष्टि के हर कण में एक अनोखा कंपन उत्पन्न कर दिया। कहा जाता है कि इस शक्ति के आह्वान से एक दिव्य अग्नि प्रकट हुई। यह अग्नि इतनी प्रचंड थी कि उसके तेज के आगे कोई भी न टिक सका। इस अग्नि के भीतर से शिव जी का रूप प्रकट होने लगा। यह दृश्य अद्वितीय और रहस्यमय था। जैसे ही अग्नि में शिव जी का अवतरण हुआ, उनकी छवि धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। सबसे पहले उनकी तीसरी आंख दिखाई दी, जो ज्ञान और चेतना का प्रतीक है। फिर उनकी जटाएं, उनके गले में नाग और उनके हाथों में त्रिशूल प्रकट हुआ। यह एक अद्भुत दृश्य था जो देवताओं और ऋषियों के लिए आश्चर्यजनक था। भगवान शिव का यह अवतरण किसी साधारण जन्म जैसा नहीं था। यह एक दिव्य प्रक्रिया थी जिसमें सृष्टि की सभी शक्तियां संलग्न थी। शिव जी का यह रूप न तो पुरुष का था, न स्त्री का, बल्कि एक ऐसी शक्ति का प्रतीक था जो सृष्टि के सभी तत्वों का समावेश था। उनकी आंखों में करुणा और उनके हृदय में शक्ति का अद्वितीय संगम था। कहते हैं कि जब शिव प्रकट हुए तो सृष्टि के समस्त जीवों में एक अनोखी शांति छा गई। सभी दिशाओं में प्रकाश फैल गया और एक असीम शांति का अनुभव हुआ। उनकी उपस्थिति मात्र से देवता और असुर दोनों ने अपनी शत्रुता को भुला दिया और उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। भगवान शिव का यह रूप उनकी अलौकिक शक्तियों और विशिष्टताओं से परिपूर्ण था। उनकी जटाओं में गंगा नदी का वास था, जो जीवन का स्रोत है। उनके गले में सर्प था, जो अनंत काल का प्रतीक माना जाता है। उनके माथे पर तीसरी आंख है, जो अज्ञान का नाश करती है और ज्ञान का प्रतीक है। शिव जी का यह जन्म रहस्यमय और अलौकिक है, जिसमें संसार के समस्त रहस्यों का समावेश है। वे सृष्टि के आदिकाल से ही हैं और सृष्टि के अंत तक बने रहेंगे।
उनका स्वरूप हमें यह सिखाता है कि विनाश के बाद ही सृजन होता है और सृजन के बाद ही विनाश होता है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है और इसमें शिव जी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान शिव का निराकार रूप उन्हें अन्य सभी देवताओं से अलग बनाता है। वे किसी रूप, स्थान या समय की सीमाओं में बंधे नहीं हैं। उन्हें निराकार और अव्यक्त कहा जाता है। शिव जी का यह निराकार रूप हमें यह संदेश देता है कि आत्मा और परमात्मा का कोई आकार नहीं होता। शिव को आत्मा और सृष्टि के बीच का संबंध कहा गया है, जो अनंत और अपार है। भगवान शिव का यह रहस्यमय जन्म उनकी शक्ति और समर्पण का प्रतीक है। वे सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए सृजन और विनाश के चक्र को नियंत्रित करते हैं। उनका यह रूप हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए और अपने भीतर की शक्तियों को पहचानना चाहिए। शिव जी का जन्म इस सृष्टि के हर पहलू को समझने की ओर एक संकेत है। उनकी उपासना और उनका ध्यान हमें हमारी आत्मा से जोड़ता है, जिससे हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। भगवान शिव के जन्म की यह रहस्यमयी कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता, हर चीज बदलती है। उनके अस्तित्व में वह शक्ति है जो हमें जीवन के सभी पहलुओं को गहराई से समझने और स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती है। शिव जी हमें यह सिखाते हैं कि हमें हमारे जीवन में अपने लक्ष्यों को साधना चाहिए और अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना चाहिए। तो दोस्तों, भगवान शिव के इस रहस्यमयी जन्म को जानने के बाद क्या आप भी शिव जी के जीवन से कुछ सीखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा के बारे में अपने विचार हमसे कमेंट में साझा करें। चलिए शिव जी के साथ हमारे जीवन को एक नई दिशा में लेकर चलते हैं। जय महादेव। ध्यान रखें, भगवान शिव हमारे भीतर की शक्ति और शांति का प्रतीक है। उनकी आराधना हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है। जय शिव शंकर।